बड़ी क्लास कहाँ पर थे हम? स्टाइल्स पे। ठीक है, स्टाइल्स वाला ग्रुप सबको समझ में आ गया? ठीक है, इजी है। उसके बाद देखें एडिटिंग वाला भी इसी तरीके से। एडिटिंग का मतलब यहाँ पर देखें, आपके पास एडिटिंग वाले ग्रुप में आपके पास यहाँ पर कुछ भी आप यहाँ पर इस कंटेंट में क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, देखें मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक फाइंड वाला ऑप्शन है। फाइंड वाले ऑप्शन से क्या होता है, आप यहाँ पर कोई भी अपने पेज में कोई भी टेक्स्ट को अगर आपने फाइंड करना है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखें आपके पास, मैं यहाँ पर पेज में फाइंड करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ माउस। देखिए आपके पास हाईलाइट होके आ गया इधर, ये माउस आपके पास कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर दो जगह माउस लिख देता हूँ। US। ठीक है, और मैं यहाँ पर अब क्या करूंगा, इंटर प्रेस करता हूँ, तो देखें जहां जहां पर माउस था वहां पर उसने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया कि ये आपका माउस इस लोकेशन के ऊपर है। सही है। अच्छा देखिए, फाइंड का काम तो ये होता है कि आपके टेक्स्ट को फाइंड करना। ठीक है, अब रिप्लेस का काम क्या होता है, आपके टेक्स्ट को रिप्लेस करना। ठीक है, अब रिप्लेस किस तरीके से, मिसाल के तौर पर यहाँ पर रिप्लेस के ऊपर क्लिक करूंगा, इसको मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ। देखें रिप्लेस के बटन के ऊपर क्लिक करने के ऊपर यहाँ पर देखें आपके पास एक बॉक्स आ गया। अब इस बॉक्स में देखें क्या है, इस बॉक्स में आपके पास है कि आपने क्या फाइंड करना है, आपने माउस को फाइंड करना है। रिप्लेस विथ किससे करना है, यहां पर रिप्लेस हम कर देंगे इसको सीपीयू से। माउस वाले वर्ड को हमने रिप्लेस करना है सीपीयू से। सही है। देखें अभी यहां पर आप गौर करें, आपका यहां पर देखें एक हल्की सी आपके पास लाइन आ रही है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपके माउस वाला जो वर्ड है वो कहां पर चेंज होगा, यहां पर। ठीक है, तो यहां पर देखें मैं इसको क्या करता हूं, रिप्लेस के ऊपर क्लिक करता हूं, तो देखिए यहां पर आपके पास रिप्लेस हो गया। अब देखिए ऊपर वाला इस वजह से नहीं हो क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पर रिप्लेस का बटन क्लिक करा था। सही है। अगर आपने माउस आपने अगर ये करना है कि यहाँ पर आपने सारों जहां जहां पर आप ये चाह रहे हैं कि माउस आ रहा है वहां पर सीपीयू आ जाए, ठीक है, तो आप वहां पर क्या करेंगे, मैं कंट्रोल इसको जेड करता हूं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर देखें आपके पास दोनों जगह आपका क्या हो गया, सीपीयू, यहाँ पर भी सीपीयू और इधर भी सीपीयू हो गया। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ दो जगह नहीं करना था, हमने यहाँ पर एक जगह करना है जो हमारा यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर देखें इस तरीके से, मैं यहाँ पर रिप्लेस पे गया, रिप्लेस पे जाने के बाद देखें यहाँ पर आ गया आपके पास, डायरेक्ट यहाँ पर आ गया। क्यों, क्योंकि अभी हमारा कर्सर कहाँ पर था, फर्स्ट वाले माउस के ऊपर जो हमारा यहाँ पर टॉप फर्स्ट पे लिखा हुआ है। लेकिन हमने यहाँ पर लास्ट में चेंज करना है, तो लास्ट में हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिप्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे, तो देखें आपका यहाँ पर माउस की जगह क्या हो गया, सीपीयू रिप्लेस हो गया। यहां तक किसी को कोई इशू? सही है। अच्छा देखें, रिप्लेस ऑल का सबको पता है कि अगर आपने सारे को रिप्लेस करना है जहां जहां पर आपका माउस लिखा हुआ है, तो आप यहां पर क्या यूज करेंगे, रिप्लेस ऑल का। अगर आपने एक स्पेसिफिक जगहों पर मूव करना है तो आप क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करना है तो आप क्या करेंगे, उसको रिप्लेस का बटन ऐड करेंगे वहां पर। मिसाल के तौर पर ये देखें, एक यहां पर भी हम माउस ऐड कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि इधर भी माउस ऐड कर देते हैं। अब यहां पर मैं आया इधर टॉप पे, टॉप पे आने के बाद यहां पर जाऊंगा रिप्लेस पे। देखें अभी यहां पर हमारे पास सबसे पहले आप कहां पर क्लिक करेंगे, फाइंड नेक्स्ट के ऊपर। सबसे पहले कहां पर आ रहा है आपके पास, यहां पर। ठीक है, अब वो आपसे ये पूछेगा कि आपने यहां पर इसको रिप्लेस करना है या नहीं। अगर आपने इसमें रिप्लेस नहीं करना तो आप फाइंड नेक्स्ट के ऊपर अगेन क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपकी अगेन जहां पर आपका माउस होगा वहां पर फाइंड करके कुछ इस तरीके से आपका, जी पूछें। वो नहीं हटेगा, वो देखें वो वहीं पर रहेगा। अभी यहां पर हम फाइंड कर रहे हैं, रिप्लेस नहीं कर रहे। ठीक है, फाइंड एक अलग चीज होती है और रिप्लेस अलग होता है। अभी मैंने आपको बताया था, फाइंड सिर्फ आपको लोकेशन फाइंड करने के काम में आता है कि कहां पर आपका टेक्स्ट एग्जिस्ट करता है वो वाला। ठीक है, जो आप यहां पर से डिजायर जो आप चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर माउस आपने फाइंड करा है तो यहां पर आपको माउस यहां पर फाइंड करके ला के देगा। ठीक है,
यहाँ पर देखें अभी आपके पास कहाँ है, यहाँ पर इस वाले माउस के ऊपर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इस रिप्लेस के ऊपर क्लिक करूं, देखें रिप्लेस होने के बाद कहाँ पर आएगा, जो अपकमिंग उसको माउस मिलेगा। अगर माउस नहीं होगा तो ओके लिख देगा कि इसके बाद हमारे पास कोई माउस का वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। सही है। अभी देखिए हमारे पास लास्ट है, मैं इसको रिप्लेस करता हूँ। रिप्लेस के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वी आर फिनिशिंग सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। इसमें से उसने डॉक्यूमेंट में से सर्चिंग करी है, जहां जहां पर आपके माउस थे वहां पर उसने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया आपका, ठीक है, सर्चिंग जो थी। यहाँ पर देखें आप टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखें अभी आपके पास एक ही जगह आ रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ फाइंड नेक्स्ट के ऊपर करा तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ माउस, आपके जो पेज है उसमें एक ही टाइम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप अपने रिप्लेस को यूज कर सकते हैं। रिप्लेस में किसी को कोई इशू, ठीक है। तो मुझे ऐसा करें, सुफियान आप बताएं कि यहाँ पर जो हमारे पास रिप्लेस और रिप्लेस ऑल का कॉन्सेप्ट है वो क्या करता है। हम्म। आवाज नहीं आ रही भैया, जोर से बोले। आवाज आ रही है आपको, आवाज ही नहीं आ रही। थोड़ा जोर से बोले जैसे घर में बोलते हैं, इतनी आवाज है। अब्दुल हादी कौन है, आप बताएं। फिटनेस एक बार तो होता है, फिटनेस रोल दोनों को होता है। दोनों को या सारों को, सारों को ऑल होते हैं ना। सही है। रिप्लेस ऑल में ये नहीं बोल दिया कि दो को करता है, तब वही का जितने होंगे उस पेज के अंदर, जितने आपके पास सेम जो आपके वर्ड मैच करते होंगे उनको रिप्लेस करेगा। सही है। ये होता है आपका रिप्लेस का। अच्छा देखें, सेलेक्ट का आपके पास क्या होता है, नॉर्मली जिस तरीके से आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहे होते हैं ये चीज है आपके पास। देखिए यहाँ पर इधर क्लिक करें, यहाँ पर क्या आ रहा है, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल, इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा आपका। देखें सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल ए। सही है। कंट्रोल ए प्रेस करूंगा, देखें आपके पास क्या हो गया, सारा कंटेंट सेलेक्ट हो गया आ गया, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर क्या है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर इमेजेस वगैरह, और जब इमेजेस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो तब आपको मैं बताऊंगा कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देखें अगला क्या बोल रहा है, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, नो डेटा। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूं तो देखें जहां जहां पर सिमिलर फॉर्मेटिंग थी वहां वहां पर उसने क्या कर लिया, उसको सेलेक्ट कर लिया। मिसाल के तौर पर आप ये चाहते हैं जहां पर आपने सेम हेडिंग, सॉरी सेम स्टाइलिंग जो आपने अप्लाई करी हुई है उन सारों को सेलेक्ट करके आप क्या करना चाहते हैं, री एडिट करना चाहते हैं उसकी स्टाइलिंग को, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप देखें अभी तो यहाँ पर हमारे पास एक पेज का है, आपके पास यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर अगर आप एक यहाँ पर बुक बना रहे हैं, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। अगर हम यहाँ पर बुक बना रहे हैं तो बुक के आपको खुद पता है, मतलब आउट ऑफ कोई मिनिमम भी 100 पेजेस की तो बुक होती है। सही है। तो जब 100 पेजेस की बुक होगी तो उसमें आप किस तरीके से एक एक करके सेलेक्ट करेंगे, नहीं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। देखें अच्छा यहाँ पर अभी ये क्यों सेलेक्ट हुआ, देखें वो इस वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ पर उसकी सिमिलर फॉर्मेटिंग उसको मिली है। क्योंकि यहाँ पर आप देखें मैंने कर्सर कहाँ पर रखा हुआ है, पॉइंटर आपका कहाँ ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर। सही है। इस वाली फॉर्मेटिंग पे यहाँ पर देखें मैंने क्या करा, सेलेक्ट सिमिलर टेक्स्ट, सारा सिमिलर टेक्स्ट कॉपी हो गया। अगर मैंने हेडिंग को करना है, हेडिंग पे जाऊंगा, इधर जाने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आपका क्या हो जाएगा, जो भी आपका सिमिलर टेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, कॉपी, सॉरी कॉपी हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। सही है। और सिलेक्शन पेन में क्या होता है, सिलेक्शन पेन में आपके पास ये होता है कि आपको यहाँ पर ये अभी आगे चल के बताऊंगा, इसके अंदर नॉर्मली आपके पास जो आपके ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, वो यहाँ पर शो होते हैं, ऑब्जेक्ट्स की लिस्टिंग वगैरह शो होती है यहाँ पर। सिलेक्शन पेन में सिर्फ ये समझिएगा कि आप अभी यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन इसी चीज का ये दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास जो आपकी कंटेंट की जो भी लिस्टिंग होगी वो यहाँ पर आपको शो होगी। सही है। सिर्फ ये लिस्टिंग के लिए शो करवाने के लिए होता है। देखें हमने यहाँ पर होम का टैब कवर कर लिया है, तो मुझे कोई भी स्टूडेंट, देखें मैं ये नहीं बोल रहा कि सारों को एक ही टाइम एक ही दफा सब समझ में आ जाता है, कोई चीजें ऐसी होती है नहीं समझ में आती। तो मैं अगेन ये बात पूछ रहा हूँ कि अगर यहाँ तक किसी को कोई इशू हुआ तो मुझसे पूछ सकता है, मैं बता बता दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं। एक मिनट एक मिनट, एक एक करके पूछे सारे। जी आप पूछें। रिप्लेस में देखें अभी आप सिर्फ रिप्लेस के ऊपर हैं, सही है।
रिप्लेस के बाद देखें आपके पास फाइंड आ रहा है। फाइंड का कॉन्सेप्ट तो आपने ऊपर भी पढ़ के आ चुकी हैं। सही है। अब देखें गो टू में क्या है। गो टू में अगर यहाँ पर आपने देखें पेज नंबर, एंटर पेज नंबर, देखें अभी तो हमने एक पेज ऐड करा है, ठीक है। मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि अभी यहाँ पर आप यहाँ पर मतलब होम के टैब के ऊपर अभी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़िए। अभी मैं मिसाल के तौर पर आपको गो टू का कॉन्सेप्ट समझा दूं, आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसके साथ आपको इंसर्ट का टैब भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जब ये पढ़ेंगी तो मैं आप लोगों को ये बता दूंगा गो टू। देखें गो टू का क्या मतलब है, सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, उसी जगह पर आपको लेके जाएगा बस। ठीक है, लोकेशन के ऊपर आपको पहुंचाएगा। अब देखें जैसे यहाँ पर आ रहा है, इधर देखें स्क्रीन पे देखें, यहाँ पर आपको फुटनोट आ रहा है, कमेंट आ रहा है, ये आपको अभी नहीं पता क्या चीज है। ठीक है, जब आपको ये चीज पता चलेगी तो आप तब इसको इजिली यूज कर सकती हैं। ठीक है जी, क्लास किसी को कोई इशू नहीं है। तो आप लोगों को अभी प्रैक्टिस का टाइम दे रहा हूं मैं।